आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बॉन्ड ऑर्डर की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। वैसे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बात करें तो आपको एक फार्मूला अकॉर्डिंग टू एमओटी फॉलो करना होता है, और अगर उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन फिर भी एक बार हम वो फार्मूला देख लेते हैं कि किस फार्मूले से आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका NB माइनस NA बाई 2, मतलब बॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, बॉन्डिंग में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से माइनस करना होता है, उसको डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। और इसके लिए आपको बनानी होती है पूरी MOD, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होगा। फिर आपको चेक करना होगा कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके बिहाफ पे आप चेक करोगे। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा और आपको कुछ ऐसा देखना होगा कि जिससे हमारे बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू निकल जाए। अब एक बार जब बॉन्ड ऑर्डर आपको निकल जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर के बिहाफ पे ही आप कंपैरिजन कर सकते हो। मतलब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के फायदे ये है कि आप बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। मीन्स बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन आ जाएंगे, और अगर बॉन्ड एनर्जी आपकी आ जाती है तो आप उसे कंपेयर कर सकते हो बॉन्ड लेंथ से। मीन्स यहाँ पे एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए उस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 मीन्स अगर आपके पास में छोटे एलिमेंट्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है उनकी आप MOD बनाने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उनकी MOD आपको बनाने में टाइम लगेगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 से लेके 18 तक। अब अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर लेते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता करोगे। जैसे आपसे किसी ने पूछा O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो O2 मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 16, मतलब आपके पास में एक ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 के पास में कितने हो जाएंगे 16 एंड माइनस 2 मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं एंड 18। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक्स दी जा रही है। आप 14 के केस में याद रख लो कि 3.0 होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आपके पास में 14 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 3.0 होगा। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड जाने पर 0.5 से आपको डिक्रीज करना है एंड राइट हैंड साइड जाने पर भी आपको 0.5 से डिक्रीज करना है। तो अब इधर जाए तो यहाँ पे क्या होगा 2.5, यहाँ पे 2.0 होगा, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन के केस में 12। इधर आप आते हो तो यहाँ पे 1.5 एंड 10 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर 1.0 होगा। इन द सेम मैनर जब हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो 2.5, इधर 2.0, 1.5 एंड 1.0। अब ये आपके नॉर्मल जहां पर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के बारे में बात की जाएगी, लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है वहां पे MOD भी चेंज होती है, और जब MOD चेंज होगी तो बट ऑब्वियस है कि बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होगा। तो कुछ एक्सेप्शन है, जैसे CO, CO प्लस एंड CO+2। अब कोइंसिडेंटली यहाँ पे ये होता है कि CO के केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आ जाता है, लेकिन CO+ के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इस ट्रिक के अकॉर्डिंग रॉन्ग होगा, जो कि आपको मैं बोलूंगी कि आप इसके बॉन्ड ऑर्डर याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। अब CO में देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास में होते हैं ऑक्सीजन के पास में। तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए 14, तो 14 में यहाँ पे कितना हुआ 3.0। ये कोइंसिडेंटली हुआ, लेकिन ठीक है अगर आपने CO के बॉन्ड ऑर्डर को इस ट्रिक से याद रख भी लिया तो गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे ये याद रखना CO+ में 0.5 से इंक्रीज करो और ये आपका हो जाएगा CO+2 में 4.0। तो ये आपका एक एक्सेप्शनल केस था। अब अगर आपने इस ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिए तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद में आपको इनका किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक बिहेवियर पता चल जाएगा। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आता है, इफ
बॉन्ड ऑर्डर इज इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से मेरा मतलब जैसे 1.5, 2.5 ऐसा आता है, तो आपका एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होगा। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इन होल नंबर, देन जो भी कंपाउंड होगा वो आपका डायमैग्नेटिक इन नेचर का होगा। होल नंबर से मेरा मतलब है कि जैसे 2.0, 1.0 ये आता है तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पे जो बात मैंने की कि अगर बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में आता है तो डायमैग्नेटिक इन नेचर का आपका बिहेवियर शो करेगा पर्टिकुलर एलिमेंट। लेकिन इस केस में आपको दो एक्सेप्शन याद रखना है, B2 एंड O2, जिसे हम अगर डिटेल में एमओटी के थ्रू जाते हैं तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो B2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, बॉन्ड और इसका 1.0 है, मतलब होल नंबर है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये डाईमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ये डाईमैग्नेटिक नहीं होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर का होता है। इन द सेम मैनर O2 के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पे 16, और 16 के केस में यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.0 होता है, जो कि आपको ध्यान रखना है कि ये भी आपका डायमैग्नेटिक नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो O2 एंड B2 आपके पैरामैग्नेटिक इन नेचर के होते हैं, और बाकी के आप जिन भी एलिमेंट्स की कंपेयर करोगे आप इन दो से याद कर लोगे कि अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका होल नंबर में आता है तो वो डायमैग्नेटिक इन नेचर का होगा। ऐसे ही आप किसी, ये तो अपने एलिमेंट्स के बारे में बात कर ली, जैसे O2-2 हो गया, C2 हो गया, इस तरह से आपने कंपेयर किया। अगर आप किसी कंपाउंड के बारे में बात करते हो, जैसे N2O, N2O5 या S ऑक्साइड की कंपैरिजन करते हो कि ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा या डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करिएगा। क्या करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन में है तो ये डायमैग्नेटिक होगा, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ऑड नंबर में है तो ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर का होगा, क्योंकि आप किसी कंपाउंड के एमओटी के थ्रू डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर चेक नहीं कर सकते हो। तो अगर किसी कंपाउंड में पूछे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिएगा, उसमें देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं, ऑड में है या इवन में है। अगर इवन में है तो सारे पेड हो जाएंगे, पेड हो जाएंगे मतलब वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ऑड नंबर में आते हैं तो हम बोलेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अब आपने सबके बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना सीख लिए, तो बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछा, उसने बॉन्ड एनर्जी पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस जो ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर का आएगा वही ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी का आ जाएगा। जैसे 2015 में बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ पे 2 क्वेश्चन आए थे, वो भी O2-2, O2+2 इस तरह से। अब देखिए अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिर्फ आपको चेक करना है बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर से आप इतने सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाओगे। अब कुछ और आपके पास में डिस्कशन के पॉइंट बचते हैं, जैसे एक्सेप्शनल पॉइंट, जैसे बॉन्ड एनर्जी आपका फ्लोरीन के केस में F2Cl2, Br2 एंड I2 के केस में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ को और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, बॉन्ड एनर्जी को और कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे एग्जैक्टली, तो उसकी अगर अब हम बात करते हैं तो यहाँ तक आपने देख लिया कि बॉन्ड ऑर्डर को कैसे निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर्स की ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपने देखा कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, एंड बॉन्ड ऑर्डर को बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ से किस तरह से लिंक करना है। अब कुछ बॉन्ड आपके बॉन्ड पैरामीटर्स लाइक बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ और किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं उसकी हम बात करते हैं। जैसे कि पहला, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आइटम, मीन्स जितना ज्यादा साइज का आइटम बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें बॉन्ड लेंथ ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा साइज, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन तो क्या स्टेबल हो गया है,
लेकिन आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा। इट मीन्स बॉन्ड लेंथ आपकी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ऑर्डर आपके लिए बॉन्ड लेंथ का क्या हो जाएगा, HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। सेकेंड थिंग आपको देखना है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर। जैसे आपके पास में CH ट्रिपल बॉन्ड CH में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ पूछा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ पूछी गई, एंड CH3 एंड CH3 में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ पूछी गई। और हम जानते हैं कि यहाँ पे कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा, यहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा एंड इधर sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो परसेंटेज S कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसके मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन में ज्यादा है, तो यहाँ पे सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी। तो इस वाले कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, देन सबसे कम इस वाले कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ होगी। थर्ड आपका है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा En, जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको बॉन्ड लेंथ को किस तरह से कंपेयर करना है ये समझ में आया। नेक्स्ट वन है हमारा बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी और इनकी अगर हम बात करें तो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पे अगर आपको बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर समझ में आ गया, अगर हम उसी एग्जांपल में पूछें कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो ये रिवर्स हो जाता है, मतलब HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू HI। सेकेंड है हमारा बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, जो आपका बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी इनमें रिलेशन क्या है, जो भी आपके बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर होंगे उसके अपोजिट हो जाएंगे आपके बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर। अब दूसरा ये है कि अगर हम एटॉमिक साइज के भी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है जो बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना, कि जैसे F2 Cl2 Br2 एंड I2 की अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज होता है, और एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज होगा तो बट ऑब्वियस है कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो और सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे किसकी होनी चाहिए, F2 की होनी चाहिए। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे जो ऑर्डर आता है वो गलत आएगा, और उसका एक्सेप्शन का रीजन है कि फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से, और फ्लोरीन पे होते हैं 3 लोन पेयर, एंड वी नो दैट कि सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर के बीच में होगा, और ये लोन पेयर इसके लोन पेयर को बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बढ़ जाती है। एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आना चाहिए वो ऑर्डर ना आके यहाँ पे कुछ और आता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको Cl2 देन Br2 एंड F2 देन I2 ये ऑर्डर आपको बहुत ज्यादा जरूरी याद करना है। किसके केस में, बॉन्ड एनर्जी के केस में, क्योंकि जो एटॉमिक साइज के कंपैरिजन में हम सोचेंगे कि ये ऑर्डर आएगा वो आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड थिंग है बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर। हाँ, परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ेगा तो आपकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसे हम इसी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी आपसे पूछी गई है तो इस वाले कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे परसेंटेज S कैरेक्टर से हम यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर निकालेंगे। फोर्थ पॉइंट आपका है बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, और यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है C2 N2 O2 एंड F2 की बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। अब जनरली हम यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, मतलब यहाँ पे C2 है, मतलब कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ लोन पेयर्स इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर आएगा वो C2 की सबसे ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी, देन N2 की, देन O2 की, देन F2 की, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर, और यहाँ पे F2 पे कितने, मतलब फ्लोरीन पे कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 3। तो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होंगे बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, और ये वाला क्वेश्चन नीट में पूछा गया है।
तो जनरली यहाँ पे क्वेश्चंस बॉन्ड एनर्जी का करने पर आप गलती करते हो, सेकेंड आप इस वाले में गलती करते हो। तो जहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केसेस है उन्हें हमें ज़्यादा ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गलती होने के चांसेस वहीं पे होते हैं। एज जो ट्रेंड चला आता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ये होगा एंड टॉप टू बॉटम जाने पर जनरल ट्रेंड है, और जनरल ट्रेंड के अलावा कहीं पे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, उन्हें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। तो आई होप बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। वन मोर थिंग, बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी में भी अगर आपको कोई कंपैरिजन करवाए तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इस तरह एक बॉन्ड ऑर्डर निकालने से आप बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी, इतने टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो छोटी सी एक ट्रिक्स याद रखनी है, 10 to 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके अकॉर्डिंग आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। एंड पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर भी आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के साथ ही मतलब टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।